Hello everyone, I hope you all are fine, energetic and enthusiastic. In today's class, we'll start Indian Constitution भाग 1। इससे पहले वाली क्लास में भारत के संविधान के बारे में चर्चा किए थे, बहुत सारी बातें बताए थे कि कब बना था, कैसे बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ था, उसमें कितने मेंबर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी, संविधान के बारे में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। ये सारी बातें जो है ना पिछले क्लास में बता दी गई थी। अब हम संविधान के भाग 1 को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग भाग 1 में 4 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में 4 आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल की तरफ आएँ तो पहला जो आर्टिकल है आपके संविधान का, वो उसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज़ भारत, ये लिखा हुआ है। अगर कहीं क्वेश्चन दिखे आपको इंडिया दैट इज़ भारत, पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है, तो आप क्या लिखिएगा? आर्टिकल 1 में है। सो इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन स्टेट और स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी, 3 चीज़ें हो जाती है। पहली चीज़ स्टेट टेरिटरी, सारे स्टेट्स आ जाएंगे, है ना। 28 स्टेट्स हैं हमारे भारत में, ये पता ही होगा आपको। दूसरी चीज़ क्या है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में सारे केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे, है ना। 28 स्टेट्स है, 28 हमारे पास स्टेट्स है और 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद अक्वायर्ड, जो लैंड एक्वायर्ड जो है ना वो किया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम अक्वायर्ड टेरिटरी। जैसे कि हम बता दें आपको कि जैसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग ऑक्युपाई कर लेंगे, है ना, अगर हमारे देश के हिस्से में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अक्वायर्ड टेरिटरी हो जाएगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आती है और इसको हम इसलिए रखे भी है कि आने वाले समय में हो सकता है जो पीओके जो है ना, वो जो हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, वो भारत का हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग अपने संविधान में पहले से ही दे करके रखे हुए हैं कि वो हिस्सा हम अपने अंदर ले लेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें संकलित हो जाएगी। दूसरी चीज़ें हम यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जो है वो किसको बताता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई नया स्टेट फॉर्म होता है, कोई नया स्टेट बनता है तो इसमें आ जाएगा, आर्टिकल 2 में आ जाएगा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कोई भी नया स्टेट बनता है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उसमें इसमें क्या आ जाएगा? इसी में आर्टिकल 2 में आ जाता है। जैसे कि आपको हम बता दें एग्जाम्पल के लिए, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 सिक्किम मेड 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का 22वां राज्य जो है वो सिक्किम बना। कब बना? तो 16 मई 1975 को जो है ना वो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, है ना। उसके लिए अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? उसके लिए 35th अमेंडमेंट हुआ था। और ये अमेंडमेंट एक्ट कब का था? ये अमेंडमेंट एक्ट 1934 का था। तो 1934 अमेंडमेंट, 35th अमेंडमेंट 1934 एक्ट के तहत सिक्किम पहले राज्य नहीं बना, पहले वो एसोसिएट स्टेट बना, है ना, वो सहकारी राज्य बना, एसोसिएट स्टेट बना। और बाद में जाकर के 1975 में ये फाइनली जो है ना वो अमेंडमेंट ये होकर के ये हमारा जो है ना वो सिक्किम क्या बन गया? स्टेट बन गया। अच्छा, ये जो 2 है वो 2 एक किसके लिए है? 2 है हमारा एसोसिएट स्टेट यहाँ पे बनता है, तो उसके लिए जो है ना वो हमारा क्या है? ये आर्टिकल 2A दिया गया है। तो जैसे ही ये स्टेट बना 1975 में, वैसे ही 2A तो खत्म हो गया ना, 2A हमारा खत्म हो गया, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बताता है? फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन, डिमिनिश, इंक्रीज एरिया और अल्टर बाउंड्रीज, अल्टर नेम। कोई भी नया स्टेट बन रहा है, कोई भी नया स्टेट, तो किस में आ जाएगा? आर्टिकल 3 में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछेगा जो नया स्टेट बन रहा है, जैसे बिहार, झारखंड, बिहार पहले था, झारखंड कहाँ था, है ना, बिहार था, झारखंड था ही नहीं। हम एक शायरी भी है कि हमारी ज़िंदगी में ही लिखा था तंग हो जाना, बड़ा दुखद था बिहार से झारखंड हो जाना, वो सारे खनिज लेकर यहाँ सिर्फ बालू छोड़ गए और कह गए इसी में आनंद हो जाना। तो बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया और क्या बन गया? एक नया राज्य बना जिसका नाम रखा गया झारखंड, ठीक है। तो इसी तरह
मध्य प्रदेश को तोड़ करके क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, यूपी को तोड़ करके क्या बना, उत्तराखंड बना। तो इसी तरह से जो है ना हम लोग जो है ना वो किस में देखेंगे, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में अगर कोई भी नया स्टेट बनता है, सेपरेट होके बने, डिमिनिश होके बने, एरिया बढ़ के बने, है ना, या फिर बाउंड्री को बढ़ा करके घटा करके बने, तो वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल 3 में आ जाएगा। लास्ट जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉ मेड आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। तो अगर किसी भी तरह की जो है ना चीज़ें, हम ये जो है ना क्या कह रहा है, ये सेकेंड और थर्ड आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है। आपको हम बता दें कि सेकेंड आर्टिकल में क्या कह रहा है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसमें न्यू स्टेट के फॉर्म की बात हो रही है। इसमें आर्टिकल 3 में क्या हो रहा है, न्यू स्टेट सेपरेशन के थ्रू अगर बनता है तो उसकी बात हो रही है। तो अगर किसी भी तरह की जो है ना वो सेकेंड और थर्ड आर्टिकल में चेंज होता है तो फर्स्ट में भी तो होगा। अगर सेकेंड और थर्ड में चेंज होता है तो फर्स्ट में भी तो होगा। जैसे कि मान लीजिए सेकेंड आर्टिकल में नया राज्य बन गया सिक्किम, तो यहाँ पे 28 के बदले यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे स्टेट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पे बिहार को तोड़ के 2 भागों में बांट दिया गया, झारखंड और बिहार झारखंड बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा ना। कोई नया यूनियन टेरेटरी बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा ना। तो यही कह रहा है आर्टिकल 4 में कि अगर हम किसी भी तरह का नया राज्य बनाते हैं, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 1 में भी जो है ना वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर नया राज्य बनता है तो यहाँ पे ऐड होगा, या फिर नया राज्य नहीं बनता, एक कम होता है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके 4 आर्टिकल थे भाग 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पूरा का पूरा हम भारतीय संविधान को जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो स्टडी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।